दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वीडियो में हम सेंट मार्टिन द्वीप के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर के क्या विवाद है। यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि यह द्वीप कहां पर मौजूद है। तो चलिए दोस्तों इस बात को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और वह इस समय भारत में शरण ली हुई है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर यानी बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर के ज़बरदस्त आंदोलन हुआ था और यह आंदोलन दोस्तों हिंसा का रूप ले लिया, जिसकी वजह से वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ करके भागना पड़ा। इसके बाद दोस्तों शेख हसीना ने आरोप लगाया है कि उनके देश में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करने के पीछे अमेरिका का हाथ है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश अपना सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका को सौंप दे। लेकिन दोस्तों शेख हसीना ने ऐसा नहीं किया। इसी बात को लेकर के वहाँ अमेरिका ने लोगों को भड़काया, ऐसा उनका कहना है, क्योंकि दोस्तों सेंट मार्टिन द्वीप पर अमेरिका की नज़र है। अब आइए दोस्तों सेंट मार्टिन द्वीप के बारे में समझ लेते हैं, यानी इसके लोकेशन के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों सेंट मार्टिन द्वीप बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में एक छोटा सा आइलैंड है। यह आइलैंड कॉक्स बाजार के टेक्नॉफ प्रायद्वीप के सिरे से लगभग 9 किलोमीटर दक्षिण में है। इस द्वीप का क्षेत्रफल दोस्तों 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर आपको बता दूं कि इस द्वीप को नारिकेल जंजीरा यानी नारियल का द्वीप या दारूचीनी द्वीप यानी दालचीनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि इस द्वीप पर लगभग 3700 लोग रहते हैं। यह द्वीप बांग्लादेश का एकमात्र प्रवाल द्वीप है जिसमें दोस्तों पानी एकदम साफ और नीला दिखाई देता है, जो अपनी मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इस द्वीप पर दोस्तों जो लोग रहते हैं वह मुख्य रूप से मछली पकड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा चावल की खेती का काम करते हैं, नारियल की खेती का काम करते हैं और यह लोग समुद्री शैवालों की कटाई का काम भी करते हैं और म्यांमार को यह लोग इन सभी फसलों का निर्यात करते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ पर हजारों साल पहले टेक्नॉफ प्रायद्वीप का विस्तार हुआ करता था, लेकिन उसके बाद दोस्तों इस प्रायद्वीप का कुछ हिस्सा जलमग्न हो गया यानी डूब गया और इस तरह प्रायद्वीप का सबसे दक्षिणी हिस्सा एक आइलैंड बन गया जो बांग्लादेश की मुख्य भूमि से अलग हो गया। दोस्तों कहा जाता है कि इस द्वीप का इतिहास बहुत ही समृद्ध है, जो 18वीं शताब्दी से शुरू होता है, क्योंकि दोस्तों इस द्वीप पर सबसे पहले 18वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों ने बसना शुरू किया था और उन लोगों ने इस द्वीप का नाम जंजीरा रखा था। उसके बाद दोस्तों 1900 में ब्रिटिश कब्जे के दौरान इस द्वीप का नाम चटगांव के उस समय के डिप्टी कमिश्नर मिस्टर मार्टिन के नाम पर इस आइलैंड का नाम सेंट मार्टिन द्वीप रखा गया। दोस्तों यह द्वीप बांग्लादेश का एकमात्र कोरल आइलैंड है। यह द्वीप सेंट मार्टिन यूनियन परिषद का हिस्सा है जिसमें 9 गाँव हैं। दोस्तों म्यांमार से अलग होने के बाद यह द्वीप 1937 में यह ब्रिटिश भारत का पार्ट बना रहा। उसके बाद यह द्वीप पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया, क्योंकि दोस्तों 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन हुआ था, लेकिन 1971 में मुक्ति संग्राम के बाद यह द्वीप बांग्लादेश का हिस्सा बन गया और उसके बाद 1974 में बांग्लादेश और म्यांमार के बीच एक समझौता हुआ जिसके तहत इस द्वीप को बांग्लादेश का क्षेत्र घोषित किया गया, यानी कि इस द्वीप को बांग्लादेश का हिस्सा माना गया। अब आइए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि यह द्वीप यानी सेंट मार्टिन द्वीप भू राजनीतिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है और इस द्वीप पर आखिर अमेरिका अपनी नज़र क्यों गड़ाया हुआ है। दोस्तों जब से बांग्लादेश का अस्तित्व शुरू हुआ है तभी से वहाँ की राजनीति पर यह द्वीप हावी रहा है। यह द्वीप दोस्तों बंगाल की खाड़ी के समीप होने की वजह से और म्यांमार के पास समुद्री सीमा होने के कारण यह द्वीप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना रहता है। इस द्वीप पर दोस्तों अमेरिका अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। अमेरिका इस द्वीप पर इसलिए कब्जा करना चाहता है क्योंकि वह इस द्वीप पर अपनी मिलिट्री बेस को मजबूत करके चाइना को कंट्रोल करना चाहता है। इसी के साथ चीन के बढ़ते खतरों के खिलाफ भी अमेरिका इस द्वीप पर अपनी उपस्थिति को मजबूत करना चाहता है। इसलिए दोस्तों अगर अमेरिका इस द्वीप पर अपना मिलिट्री बेस बना लेता है तो चीन को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों अगर कहा जाए तो यह द्वीप अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वह यहाँ पर इस द्वीप को अपने कंट्रोल में लेकर के रुतबा दिखाना चाहता है अपना। इसलिए शेख हसीना ने आरोप लगाया है कि अमेरिका जो है वह इस द्वीप पर कब्जा करना चाहता है और इसलिए अमेरिका बीएनपी को सत्ता में लाना चाहता है
ताकि वह बीएनपी से इस द्वीप को बांग्लादेश से खरीद ले। इसलिए दोस्तों शेख हसीना का कहना है कि यह पूरा खेल अमेरिका ने खेला है, क्योंकि अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप पर अपना बेस मजबूत करना चाहता है। दोस्तों अगर अमेरिका बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप पर अपना मिलिट्री बेस बनाता है तो इसका महत्वपूर्ण भू राजनीतिक और स्थानीय प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों अमेरिका के सैन्य स्थापना से बांग्लादेश और भारत तथा म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। इस क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में दोस्तों देखा जा सकता है, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ सकती है। इसके अलावा दोस्तों सेंट मार्टिन द्वीप की सामाजिक आर्थिक गतिशीलता में परिवर्तन हो सकता है। मिलिट्री बेस बनाने से दोस्तों वहाँ पर रहने वाले लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, उनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ सकती है और वहाँ पर पर्यावरण पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस कदम से दोस्तों अन्य ताकतवर देश जैसे कि चीन भड़क सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और संप्रभुता पर बहस या संघर्ष की संभावना बढ़ सकती है। अगर दोस्तों अमेरिका बंगाल की खाड़ी में अपना रुतबा दिखाता है तो इससे समुद्री व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा प्रभावित होगी। इसकी वजह से दोस्तों बांग्लादेश के ऊपर एक और समस्या करके खड़ी हो जाएगी, जिससे बांग्लादेश को देश के अंदर से और देश के बाहर से दबाव का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से पड़ोसी देशों के साथ उसके संबंधों में तनाव पैदा हो सकता है और इससे उसकी संप्रभुता को चोट पहुंच सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य देश इसे एक रणनीतिक चाल के रूप में देख सकते हैं, जो वहां टेंशन पैदा कर सकता है। भारत भी दोस्तों इस मिलिट्री बेस को सामरिक घेरे या फिर कहें खतरे के रूप में देख सकता है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता में तनाव पैदा हो सकता है। दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।